हेलो गाइस, कॉमर्स क्लासेस में हमने शुरू किया बिजनेस स्टडीज़। यहाँ हमने देखा ह्यूमन एक्टिविटीज़ और अब देखेंगे डिफरेंस बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। हाँ, तो अब तक हमने देखा बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ा था। अब हम बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं। बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम डिफरेंस देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कैसे एस्टेब्लिश होता है। बिजनेस स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जिनको कंप्लीट करने के बाद ही बिजनेस स्टार्ट होता है। ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, इनको रजिस्ट्रार के पास अपना रजिस्टर करवाना पड़ता है अपना बिजनेस का नाम, या इनको कौन सी बिजनेस करनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन करनी है या कंपनी ओपन करनी है। उसी हिसाब से इनकी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि इनको पूरा करना पड़ता है। तो बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में क्या होता है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि इनको पूरी करनी होती हैं। दूसरा होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन को कैसे हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग सर्टिफाइड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन कंसर्न। जिस इंस्टीट्यूशन से इनको सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिस भी इंस्टीट्यूशन से इनको सर्टिफिकेट चाहिए होता है उसको मिल जाता है, उसके बाद ये स्टार्ट कर देते हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है, आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ऐसे ही मेडिकल होते हैं, लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इनको भी सर्टिफिकेट मिलता है और उस सर्टिफिकेट के बाद ही ये अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होता है आफ्टर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट लेटर। जब एम्प्लॉयर से हमें एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल जाता है उसके बाद ही एक एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो सकता है। तो हमने क्या देखा, बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, बिजनेस स्टार्ट होता है कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको पूरा करने के बाद में। दूसरा प्रोफेशन। प्रोफेशन स्टार्ट हो सकता है जब हमें सर्टिफिकेट मिल जाए इंस्टीट्यूशन कंसर्न से। जैसे आईसीआई से चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलता है, वैसे ही डॉक्टर्स को अलग मिलता है, लॉयर्स को अलग मिलता है। तो ये प्रोफेशन हो गया। तीसरा था एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होता है, जब हमें एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल जाता है हमारे एम्प्लॉयर से। अब नेचर ऑफ वर्क देख लेते हैं, किस तरह का काम होता है इनमें। तो बिजनेस में किस तरह का काम होता है, वहां पे क्या था, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। वहां पे ये क्या करते हैं, गुड्स और सर्विस पब्लिक को प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का। ये नेचर है किसका, बिजनेस का। देन आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, प्रोफेशनल सर्विस, जो एक्सपर्ट सर्विस है वो रेंडर की जाती है किसको, पब्लिक को। जो एक्सपर्ट सर्विस है, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज हैं, वो पब्लिक को, जो हमारे सिटीजन्स हैं, भारत के लोग हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। तीसरा क्या है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट में कैसा काम करते हैं, किस तरह का काम होता है, यहाँ पे जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका, उसके अंदर जो काम लिखा होता है वही इनको करना होता है। अब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है, सबको पता है बिजनेस को करने के लिए तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। कैपिटल रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। जो इन्वेस्टमेंट चाहिए बिजनेस में वो किसके हिसाब से चाहिए, नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस का नेचर क्या है और साइज क्या है। अगर आप लंबे टाइम के लिए बिजनेस करना चाह रहे हैं और आपका बड़ा बिजनेस है तो आपको कितना चाहिएगा, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिएगी। वहीं पे अगर आप लघु उद्योग, छोटा उद्योग कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आपको कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या है, लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड। प्रोफेशन में हमें कम कैपिटल चाहिए। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो हमें बिल्कुल भी कैपिटल नहीं चाहिए। बिजनेस को करने के लिए हमें ज्यादा कैपिटल चाहिए, प्रोफेशन को करने के लिए हमें कम कैपिटल चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट के लिए तो हमें कुछ भी कैपिटल नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो वहां जाके काम करना है और हमें काम करने के बदले में हमें हमारे को सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेंगे। देन आ जाता है रिस्क। रिस्क कितना होता है, बिजनेस के अंदर हाई रिस्क होता है। ये चीज हमें भी पता है कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। ये टर्म हम बिजनेस के अंदर मान के चलते हैं, और यही फॉर्मूला होता है बिजनेस करने का। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा आपका रिटर्न होगा, उतना ही प्रॉफिट होगा। वही प्रोफेशन, प्रोफेशन में रिस्क कम होता है। और एम्प्लॉयमेंट देखे तो एम्प्लॉयमेंट में रिस्क कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई आपको हायर कर रहा है और आप जो भी उसको काम करके देंगे उसके बदले में आपको सैलरी या वेजेस मिलेगा, तो आपका कोई भी रिस्क नहीं है। देन आता है क्वालिफिकेशन। बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है, बिजनेस करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, तो नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। वहीं पे फिर प्रोफेशन की बात करें तो हमें एक्सपर्टीज चाहिए होती है या ट्रेनिंग चाहिए होती है उस स्पेसिफिक फील्ड में जिसके हम प्रोफेशनल हैं। जैसे अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको क्या चाहिए होता है, आईसीएआई से सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो उसने पूरा कोर्स किया हो चार्टर्ड अकाउंटेंट का। देन आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या चाहिए होता है, क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर कहेगा कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तुम्हारे पास,
जैसे गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी एसएससी सीजीएल के अंदर जैसे वैकेंसी निकल रही है, तो एसएससी सीजीएल में क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वहां मांगी गई है तुम ग्रेजुएट हो। तो यहाँ पे क्या होगी, क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो पहले निर्धारित कर देते हैं कि इस क्वालिफिकेशन का बंदा मेरे को चाहिए। देन ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस के अंदर हम बिजनेस करते हैं, किस लिए करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। देन प्रोफेशन, प्रोफेशन किसके लिए किया जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, लेकिन कैसे, अपनी सर्विसेज जनता को देख के, जो लोग हैं उनको आपकी सर्विस दो और उनसे प्रोफेशनल फीस लेना, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इनकम अर्न करना। एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकम, वो भी इनकम क्या होती है, सैलरी या वेजेस। देन अगला पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं क्या इंटरेस्ट हमारा, जैसे बिजनेस है, बिजनेस के अंदर हम हमारे बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे के नाम पे, कर सकते हैं। फादर ने सन के नाम पे बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, हो सकता है। तो अब बिजनेसमैन कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, बिजनेसमैन अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है। बट जो एक प्रोफेशनल बॉडी है, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या वो अपनी डिग्री दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर सकता है, नहीं कर सकता है। ऐसे ही डॉक्टर नहीं कर सकता है, लॉयर नहीं कर सकता है। तो प्रोफेशन कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, जो प्रोफेशनल है वो अपनी इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता है, और वैसे ही एम्प्लॉय भी अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अब आता है टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, कि इनकी एफिशिएंसी कैसी है, कैसे पता चलता है। एक बिजनेस की एफिशिएंसी कैसे पता चलेगा, बिजनेस की एफिशिएंसी पता चलेगा वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। अगर उसका ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि बिजनेस ज्यादा एफिशिएंट है, ये बिजनेस की एफिशिएंसी हमें पता चल रही है। देन प्रोफेशन में कैसे एफिशिएंसी पता चलेगी, उसकी क्वालिटी से, उसकी सर्विस की क्वालिटी से हमें पता चलेगा कि वो कैसी सर्विस दे रहा है, कैसी को किस तरह की क्वालिटी की उसकी सर्विस है। अगर हाई क्वालिटी सर्विस दे रहा है तो उस कितना है, हाई, ज्यादा एफिशिएंट है। ये प्रोफेशन में होता है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में पता चलता है कि वो कितना डेडिकेटेड है जॉब की तरफ। अगर उसकी डेडिकेशन जॉब की तरफ ज्यादा है, वो ज्यादा डेडिकेटेड है जॉब की तरफ, तो इसका मतलब क्या है, वो हाई एफिशिएंसी है उसकी। देन आता है कोड ऑफ कंडक्ट। जो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, कोई रूल नहीं होता, कैसे भी चलाओ अपना बिजनेस। देन आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन के अंदर एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो इनका प्रिस्क्राइब होता है, वो इनको फॉलो करना पड़ता है। और वैसे ही एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयर है, उसने जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लिखा गया है, वो हमें फॉलो करना है। ये हमने डिफरेंस देखे किसके बीच में, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ जो जो वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे कॉमर्स क्लासेस पे, वो सब बेनिफिशियल होंगी आपके 11th क्लास, 12th क्लास, BCom, MCom, PGT कॉमर्स, UGC नेट के लिए, या जहाँ जहाँ कॉमर्स एक सब्जेक्ट के रूप में है। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।